Glacial erosion and landforms made by glacial erosion. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में नई टाइप एरोजन की थर्ड टाइप जो कि हमने स्टडी की थी, यानी कि हमने स्टडी की वाटर एरोजन, विंड एरोजन, और आज हम इन डिटेल स्टडी करेंगे ग्लेशियल एरोजन। ग्लेशियर एरोजन, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ग्लेशियर एक्टिविटी की वजह से सॉइल के पार्टिकल या सॉइल में मौजूद सेडिमेंट्स या रॉक्स के जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी। ग्लेशियल एक्टिविटी क्या है, पहले भी डिस्कस हुआ कि ग्लेशियर से जब आइस मेल्ट होती है तो वो पानी की सूरत में प्रेशर के साथ चट्टानों के सेडिमेंट्स भी, रॉक्स के भी और ज़मीन के सेडिमेंट्स अपने साथ बहा के ले आते हैं और एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करते हैं। वो नई जगह पे जाकर डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पे हमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर का जब भी हम जिक्र करेंगे तो ऑब्वियसली ये उन एरियाज़ में मौजूद होंगे जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है या माइनस में टेम्परेचर है। ग्लेशियर से बर्फ़ मेल्ट हुई और उसके बाद वो सेडिमेंट्स को पानी बहा के प्रेशर के साथ पहाड़ों से नीचे ज़मीन पर ले आया और ज़मीन पर जमा करके उसने एक नई चेंज लैंडफॉर्म हमारे सामने रख दी। ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से या ग्लेशियल एरोजन की वजह से जो लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं वो यू शेप्ड वैलीज़ होती हैं या फिऑर्ड्स होते हैं। इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं कि लैंड फॉर्म्स क्या हैं ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से, ग्लेशियल एरोजन की वजह से हमें मिल रही हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम यू शेप्ड वैलीज़ का। प्रीवियसली इन डिटेल हमने यू शेप वैलीज़ के फीचर्स पढ़े थे। ये भी हमें पता है कि ग्लेशियल एरोजन या एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मेरे कहने में आपको ये लग रहा है कि ये यू शेप्ड वैलीज़ बन गई, लेकिन एक्चुअली इनको 2, 3, 4 साल नहीं बल्कि 2, 3, 4 हज़ार साल लगते हैं इन वैलीज़ को बिल्ट अप होने के लिए। ग्लेशियर के पानी आता है और वो साल हर साल लग जाते हैं इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट होने में और उसके बाद हमें ये वैलीज़ नज़र आती हैं। ये वैलीज़ जहाँ पे बनती हैं इनका बॉटम जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और साइड्स पे इसके ऊंचे क्लिफ्स, पहाड़ या रॉक्स मौजूद होती हैं। दूसरी जो लैंड फॉर्म्स हमें ग्लेशियर इरोजन की वजह से देखने को मिलती हैं वो फिऑर्ड्स हैं। फिऑर्ड्स क्या हैं? ये नैरो होते हैं, तंग होते हैं, पतले होते हैं, साइड्स पे इनके ऊंचे लंबे पहाड़ होते हैं और इनके दरमियान में गहरा पानी होता है। इस सूरत में भी हमें ये लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर इरोजन की वजह से देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि ये सारी टाइप्स जो हैं इरोजन की, जितनी हमने स्टडी की हैं, विंड की इरोजन देखी हमने, वाटर की देखी और ग्लेशियर आज हमने डिस्कस की, ये सारी एक्चुअली ज़मीन पर हमारी असरात मुरतब कर रही हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो असरात क्या हैं? वो चेंजेस की सूरत में हमें ये असरात देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसकी आपको बताया कि इरोजन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है, लेकिन इस बात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये प्रोसेस ज़मीन पर हो रहा है, उसी ज़मीन पर जिसमें हम भी रहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये एक नेचुरल प्रोसेस है बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रही हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस की सूरत में करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन को हमने स्टडी किया या इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो इस इरोजन के प्रोसेस को इन्हेंस कर देती है, तेज़ कर देती है और वो हमारी वजह से होता है, हमारी मुदाखलत की वजह से। अब अगर इसका एक एस्पेक्ट ये देखें कि ये पॉजिटिव चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है इरोजन, और दूसरी अगर हम देखें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही है हमारी ज़मीन पर, अर्थ पर, इन्वायरमेंट पर। पॉजिटिव किस तरह? पॉजिटिव इस तरह कि हमें नई खूबसूरत वैलीज़ और न्यू लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। सॉइल की हैयत चेंज हो जाती है, ज़मीन में सेडिमेंट्स आ जाते हैं, ज़रख़ेज़ी में इजाफा कर देती हैं बाज़ दफ़ा। और अगर हम नेगेटिव साइड पे इसकी देखें तो ज़मीन की डिग्रेडेशन का बायस बनती हैं कि एक जगह से ज़मीन से नमकियात, मिनरल, सेडिमेंट्स और इम्पॉर्टेंट नमकियात उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं और ज़मीन को बंजर कर रही हैं। यानी कि दोनों सूरतों में इरोजन जो है नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं इसके और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं।
होपफुली स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस चीज़ को कि एरोजन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और उनके नतीजे में क्या क्या चेंजेस लैंड फॉर्म्स की सूरत में हमें देखने को मिल रही हैं। प्लस ये कि हम इंसान भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।